और अब बात इजरायल और ईरान के बीच जंग की करेंगे, जिसका आज 5वां दिन है। इजरायल ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। तेहरान समेत कई जगहों से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। जवाब में ईरान ने मिसाइलें दागी। तेल अवीव, हाइफा और पेटा टिकवा पर ईरानी हमलों में कई लोग मारे गए हैं, कई घायल हैं। इजरायल का दावा है कि हमले में 200 से ज्यादा ईरानी मारे गए। ये युद्ध और भीषण होता चला जा रहा है और चिंता की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ईरान में कई ठिकानों पर हमला बोला गया है। साथ साथ में ये भी धमकी दी गई कि अब तो तेहरान खाली करो। तेहरान समेत कई जगहों पर इसराइल की भारी बमबारी देखने को मिली है और डोनाल्ड ट्रंप भी इस बीच में G7 छोड़कर जो है वापस अमेरिका लौट रहे हैं, इसी वजह से क्योंकि इस समय जंग का ही माहौल देखने को मिल रहा है। भारत ने भी अपने नागरिकों से तुरंत तेहरान छोड़ने के लिए कहा है और पिछले कुछ घंटों में इजराइल ने हमला तेज कर दिया। हालांकि दूसरी तरफ से ईरान पे पलटवार करा और एक जो डरा देने वाली तस्वीर ये सामने आई थी कि एक एंकर न्यूज पढ़ रही थी, स्टूडियो में थी और इसी दरमियान वहां पर इजरायली हमले में स्टूडियो को भी नुकसान पहुंच गया और बुलेटिन चल रहा था, वो न्यूज दे रहे थे, बता रहे थे खबर, और वहां पर भी एकाएक अटैक हो जाता है। इस युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस बीच लगातार ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए ये टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं इजरायल की तरफ से। लगातार ये भीषण बमबारी जिसमें ईरान भी अपनी ओर से जवाब दे रहा है। लेकिन सबसे अहम बात कि ईरान के जो मुख्य सैन्य कमांडर हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा जो परमाणु से जुड़े वैज्ञानिक थे उनके मारे जाने की खबर है, जो एक बड़ी क्षति ईरान के लिए बताया जा रहा है। ये बड़ी स्टेटमेंट भी इस बीच में है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि खामेनेई की हत्या से ही अब जंग खत्म होगी। दूसरी तरफ खामेनेई का भी बयान आया कि अब इसराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी और वो F-35 को गिराने का दावा भी ईरान ने किया कि हमने 3 F-35 गिरा दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हमने रिसेंट जो अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया, कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले आप कह सकते हैं, वो बयान भी अपने आप को सुनाया कि ईरान को मानना होगा और वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि ईरान किसी भी तरह का परमाणु बम रखे। और ईरान ने भी हमला किया है जिसमें इजराइल में बड़ी तबाही हुई है, कई ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। बेंजामिन नेतन्याहू का घर भी बताया जा रहा है कि इसमें निशाने पर रहा है और ईरान के विदेश मंत्रालय पर इजराइल का हमला हुआ है। न्यूज़ स्टूडियो पर इजराइल ने अटैक किया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान मुस्लिम देशों से अपील कर रहा है, आह्वान कर रहा है कि आप उनके साथ में खड़े हों। हालांकि ईरान का बिल्कुल कहना है कि ये भी जो परमाणु संवर्धन उन्होंने किया है वो साइंस के लिए है, टेक्नोलॉजी के लिए है, बिजली उत्पादन के लिए है, परमाणु बम बनाने की उनकी मंशा नहीं। लेकिन ईरान की मंशा पर ही सवाल है, ईरान की मंशा पर शक है। अमेरिका को भी शक है, इजराइल को भी शक है और G7 से भी एक इजराइल के पक्ष में बयान जब दिया गया है तो ऐसा लगता है कि पूरे वेस्टर्न कंट्रीज उनके साथ में दिखते हैं। तो इस बीच में ईरान की मुसीबतें बढ़ती दिख रहे हैं। तो ईरान के पास इस युद्ध को लड़ने का क्या वो लंबे समय तक लड़ता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या सीज फायर के लिए किसी तरह से आएंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी। सीज फायर के लिए वापस नहीं जा रहा, ये भी ट्रंप का बयान आया है कि सीज फायर के लिए वापस मैं नहीं जा रहा हूं। G7 से वापस लौटने पर ट्रंप ने कहा है। और ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है, लेकिन अब इन कयासों पर विराम लग चुका है क्योंकि वापसी हो चुकी है ट्रंप की वॉशिंगटन। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जाहिर तौर पर अमेरिका का हस्तक्षेप तो होगा, लेकिन किस तरीके से होगा, किस लेवल पर होगा, क्योंकि इजराइल के साथ हमेशा से उसकी सहानुभूति रही है, वही कायम रहेगी। तो ये जो वन साइडेड अप्रोच हमेशा से अमेरिका का रहा है, वो कहीं ना कहीं बाधा है युद्ध विराम में। देखिए, अभी युद्ध विराम की तमाम अटकलें जो लग रही थी उसको जिस तरीके से सोशल पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज किया है, वो जाहिर तौर पर बताता है। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाना चाहिए नेहा कि जिस तरीके से अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हेक्सेट का बयान सामने आया है, जिसमें अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो कि खासतौर पर पश्चिम एशिया के इलाके को देखती है, ईरान और यमन और तमाम जो इलाके हैं जहां पर टेंशन चल रहे हैं वहां पर नजर रखती है। वहां पर जो अमेरिकी सेना है या अमेरिकी जो सैन्य ताकत है उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में आ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ये भी संकेत दे रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब ये अटकलें हैं कि आखिर ये बड़ा क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है राजीव, लेकिन ये जाहिर तौर पर ये जरूर संकेत दे रहा है कि अभी तनाव घटने नहीं जा रहा बल्कि तनाव बढ़ने की आशंका और बढ़ गई। ठीक है, अब नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे।